स्क्रीनिंग किसे कहते हैं? स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं? देखो, हमारे पास एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, होता है एक होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हम इस कंडीशन में करते हैं जब कोई भी बीमारी ना हो लेकिन हमें सस्पेक्ट हो, सही है। या कुछ बाद हॉस्पिटल वाले स्क्रीनिंग करते हैं फॉर द प्रिवेंशन बेसिस पे, जैसे हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं, HbA1c, हेपेटाइटिस, ये सब चीजें हैं। पेशेंट को कोई साइन सिम्टम नहीं होते, फॉर द सेफ साइड, फॉर फाइंडिंग आउट कि कुछ खराबी तो नहीं है। तो इसको करने के इस जैसे प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम स्क्रीनिंग कहते हैं, सही है। आपने देखे होंगे कि हमारे पास डेवलप कंट्री में स्क्रीनिंग जो है वो इफेक्टिवली होता है, लेकिन वाइल इन पाकिस्तान या अंडर डेवलप कंट्री वहां पर स्क्रीनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि अगर स्क्रीनिंग करोगे तो आप टाइमली आइडेंटिफाई कर सकोगे, और टाइमली आइडेंटिफिकेशन के बाद हम अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो कम होगा, और इकोनॉमिकल स्टेटस पे भी हमारी बर्डन नहीं होगी। तो डेवलप कंट्री जो है दे आर हाईली हेल्दी, और उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसी वजह से ज्यादा है एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप कंट्री। तो स्क्रीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने देखे आइसबर्ग फिनोमेना इसको कहते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों की आबादी है, लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग कंडीशन नहीं करते हैं तो स्क्रीनिंग की ना करने की वजह से क्या होता है, स्क्रीनिंग के ना करने की वजह से हमारे पास 100 लोग हैं, लेकिन इसमें नॉन केस जो है डायबिटीज जो है 20 है, लेकिन जब मैं स्क्रीनिंग करता हूं तो इसमें मजीद 20 लोग आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, साइन सिम्टम के बगैर लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आई डिटेक्ट द डायबिटिक पीपल बाय द स्क्रीनिंग टाइप ऑफ टेस्ट। तो इसकी वजह जब मैंने डिटेक्शन कर दिया तो मैं क्या करूंगा, अर्ली प्रिवेंशन करूंगा और अर्ली ट्रीटमेंट करूंगा, तो बर्डन ऑफ डिजीज और इकोनॉमिकल बर्डन नहीं बढ़ेगी। तो दिस इज देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी, और कंट्री लेवल पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अंडर डेवलप कंट्री में ड्यू टू द इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से, क्योंकि इस पे खर्चा आता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम स्क्रीनिंग जैसे मेमोग्राफी नहीं करते हैं, कुछ फाइनेंशियल बर्डन की वजह से भी हो सकता है लोग नहीं करते, और कुछ रिलीजियस और कुछ एथिकल वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग नहीं करते हैं रूटीन बेस्ड प्रोग्राम। तो आज हमारा ये टॉपिक है, सही है। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्या, स्क्रीनिंग एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज। स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज को मैं आइडेंटिफाई करता हूं बाय एप्लीकेशन ऑफ रैपिड टेस्ट to separate well person who probably have the disease from those who probably do not have the disease। मैं आइडेंटिफाई करता हूँ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज को, और एक रैपिड टेस्ट वगैरह मैं करता हूँ कि मैं सेपरेट कर सकूं किसकी, कि उन लोगों को सेपरेट करता हूँ जिन लोगों में बीमारी है, और फ्रॉम दोज उन लोगों से जिन लोगों में बीमारी नहीं है। यानी सेहतमंद और गैर सेहतमंद लोगों को मैं क्लासिफाई करता हूँ अंडर द बेस ऑफ टेस्ट, जो है मैं इसको आइडेंटिफाई करता हूँ, जो बीमार है इसको अलग कैटेगरी में रखता हूँ, और जो उससे अलग थलग रखता हूँ। पर्सन विद पॉजिटिव रिजल्ट हैव रिफर्ड फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और जब जो जिन लोगों का हम विद पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आ जाते हैं, इसका डायग्नोसिस बनाते हैं, उसका फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग एंड मेडिसिन। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं, जब साइन सिम्टम के साथ पेशेंट आ जाते हैं। आई डायग्नोस्टिक टेस्ट is used to determine the presence or absence of disease when a subject shows sign or symptoms of disease। Diagnostic test जो है हम यूज करते हैं कि कोई बीमारी जो मौजूद या गैर मौजूद तो नहीं है। जब कोई भी बंदा जो है साइन सिम्टम शो करता है, उसके बाद मैं टेस्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को फीवर है, इस फीवर के बाद मैं टेस्ट करता हूँ, दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट आइडेंटिफाइज एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल हु मे हैव द डिजीज। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्या है, वो आइडेंटिफाई करता है एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब बगैर सिम्टम्स के इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है, ऐसे एसिम्प्टोमेटिक लेकिन उसमें हकीकतन वो बीमार होता है लेकिन साइन सिम्टम्स की शुरू नहीं होते, तो इस किस्म के टेस्ट को हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म आफ्टर अ पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट टू एस्टैब्लिश अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कब करते हैं, जब स्क्रीनिंग में कोई पॉजिटिव आ जाते हैं, तो मजीद इसके डायग्नोसिस बेस के लिए हम बना देते हैं। केस फाइंडिंग क्या है, यूजुअली एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपोज फॉर टू सॉर्ट the exposed and L from the exposed and valve। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट मेरे पास एडमिट था कोविड 19 के साथ, कोविड 19 या टीबी कोलोसिस के साथ 10 लोग एक्सपोज हो गए।
तो इसका मैं जब इन्वेस्टिगेशन करता हूँ इन 10 लोगों का, इन 10 लोगों में से जो पॉजिटिव लोग हैं, 5 लोग फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 लोग पॉजिटिव आ गए टीबी के साथ, जो लोग एक्सपोज होते 10 में से, और 5 लोग सही थे, तो दिस इज व्हाट केस फाइंडिंग। जैसे टेस्ट पीपल हु वर एंड कंटेक्ट विद द केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मैंने मिसाल दिया। सम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट, हमारे पास कुछ कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे पेप समीर फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप समीर टेस्ट करते हैं, फॉर व्हाट, फॉर द सर्वाइकल कैंसर की फाइंडिंग करने के लिए। फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल फॉर हार्ट डिजीज के जो रूटीन एग्जामिनेशन हम करते हैं ईयरली। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल फॉर डायबिटीज, पेशेंट को डायबिटीज नहीं होते, वो डायग्नोस नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ कि कोई इसको शुगर तो नहीं है। ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन, मैं रूटीनली इसका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर देख लेता हूँ। मेमोग्राफी वगैरह करता हूँ फॉर ब्रेस्ट कैंसर। पीएसए जो है, प्रोस्टेट सेंसिटिव एंटीजन टेस्ट जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए मैं करता हूँ। इसके अलावा फीकल ओक्लूटेड ब्लड फॉर कोलोन कैंसर के लिए मैं करता हूँ, और ओकुलर प्रेशर फॉर ग्लोकोमा के लिए। दीज आर द सम कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम करते हैं। हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट के बेसिकली 2 टाइप्स है, मास स्क्रीनिंग और दूसरा टारगेटेड स्क्रीनिंग। मास स्क्रीनिंग का मतलब है जिसमें पूल पॉपुलेशन शामिल होती है, यानी मेजर ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट्स एंड पॉपुलेशन। सही है, तमाम एडल्ट्स, किसी भी पॉपुलेशन में तमाम एडल्ट्स की ब्लड प्रेशर की मेजरिंग को हम कौन सा टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग के, मास स्क्रीनिंग कहते हैं। टारगेटेड स्क्रीनिंग इसको कहते हैं जिसमें सेलेक्टेड ग्रुप आ जाते हैं। जैसे कराची है, कराची में एक खास एरिया का मैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल देखता हूँ, या एक खास एरिया, एक खास फैमिली का मैं ब्लड प्रेशर देख लेता हूँ, या डायबिटीज देख लेता हूँ। दिस इज द टारगेटेड स्क्रीनिंग। टारगेटेड में टारगेट पॉपुलेशन आ जाती है, एक खास स्पेसिफिक पॉपुलेशन आ जाती है। सही है। या फॉर एग्जांपल मैं सिटी इंस्टीट्यूट या स्वास्थ्य स्कूल में एक क्लास का इंटरव्यू लेता हूँ। दिस इज द मास, एक क्लास का इंटरव्यू, दिस इज द टारगेट स्क्रीनिंग है। सही है। लेकिन जब मैं पूरी कॉलेज का करता हूँ, प्लीज डोंट टॉक, और जब मैं पूरे कॉलेज का मैं कर देता हूँ, पूरे कॉलेज की सब क्लास वालों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, कंडक्ट करता हूँ, चाहे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3, सबका मैं करता हूँ। दिस इज मास स्क्रीनिंग कहलाता है इसको, या मास टेस्ट भी कह सकते हैं इसको। लेकिन टारगेट का मतलब है एक स्पेसिफिक क्लास का मैं कर लेता हूँ, वो टारगेटेड हो जाती है। सही। फिर हमारे पास लॉजिकल स्क्रीनिंग क्या है, नेगेटिव रिजल्ट एंड पॉजिटिव रिजल्ट। फिर नेगेटिव रिजल्ट के 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। जो रिजल्ट होते हैं वो 2 सही होते हैं, ट्रू नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव, वो बिल्कुल सही होते हैं। सही है। ट्रू नेगेटिव का मतलब ये है पेशेंट को भी बीमारी नहीं है, जब मैं टेस्ट करता हूँ टेस्ट में कुछ शो नहीं होता, दिस इज ट्रू नेगेटिव। लेकिन फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये पेशेंट को हकीकत में बीमारी है, मलेरिया है, लेकिन जब मैं टेस्ट करता हूँ टेस्ट में वो नेगेटिव शो करता है, दिस इज फॉल्स नेगेटिव। यानी गलती से आप नेगेटिव कहते हो, दिस इज फॉल्स नेगेटिव। और ट्रू पॉजिटिव का मैंने बता दिया, ट्रू पॉजिटिव का मतलब है बंदे को बीमारी भी है, मलेरिया है, और टेस्ट में भी मलेरिया शो कर रहा है, दिस इज ट्रू पॉजिटिव। और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि पेशेंट को बीमारी नहीं है, लेकिन टेस्ट में शो करता है कि पॉजिटिव शो कर रहा है, पेशेंट को मलेरिया नहीं है लेकिन टेस्ट में शो कर रहा है, तो दिस इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। मैंने आपको कहा कि अकॉर्डिंग टू द स्क्रीनिंग वी हैव 2 करेक्ट मेजर व्हिच इज ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव जो है हमारे पास ये सही नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे विडाल टेस्ट किस जमाने में होता था, आजकल नहीं ये होता है, क्योंकि इसमें जो हम बोलते हैं कि इसमें फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस ज्यादा है। आजकल टाइपिडोट भी नहीं करते हैं, तो इससे इफेक्टिवनेस ऑफ द टेस्ट जब नहीं होती है ड्यू टू द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव की, जब चांसेस ज्यादा होते हैं तो उस किस्म के टेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, वो फिर नहीं करते हैं। हाउ गुड इज द टेस्ट। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास स्क्रीनिंग को मालूम करने के लिए हमारे पास 2 किस्म के क्राइटेरिया होते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू फाइंड आउट, ये लिखा भी है नीचे देख लो, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली डिफाइन हु हैव द डिजीज। सेंसिटिविटी से मैं उन लोगों को लोगों में से उन लोगों को फाइंड आउट करता हूँ, ये टेस्ट की वो एबिलिटी होती है कि जो लोगों में बीमारी है उसको मैं अलग करता हूँ। स्पेसिफिसिटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज। दूसरा ये है कि मैं ऐसा टेस्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि इसमें बीमारी नहीं है, इन लोगों को अलग थलग करता हूँ। इसमें स्पेसिफिसिटी का मतलब सेहतमंद लोगों को फाइंड आउट करता हूँ कि ये सेहतमंद लोग हैं बाय द टेस्ट मेजर। सेंसिटिविटी से मैं बीमार लोगों को आइडेंटिफाई करता हूँ बाय द टेस्ट मेजर, दिस इज सेंसिटिविटी। तो वी हैव 2 टाइप हमारे पास करेक्शन करने के लिए।
फाइनलाइज करने के लिए हम दो टाइप्स ऑफ टेस्ट करते हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का फार्मूला ये है कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। सही है, यानी हमारे पास ट्रू पॉजिटिव का फार्मूला जैसे अगर हम 2/2 कंटीजेंसी टेबल से करते हैं, इसका है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो ट्रू पॉजिटिव का मतलब ए अपॉन, सही है, ए अपॉन ट्रू पॉजिटिव का क्या है ए प्लस, सही है, ए अपॉन ए प्लस सी। सही है, इसका फार्मूला ये ए अपॉन ए प्लस सी, ये हम आपको कैलकुलेशन से बताएंगे। स्पेसिफिसिटी का फार्मूला क्या है, ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव यहाँ पर क्या है डी अपॉन, सही है, डी प्लस बी, दिस इज द फार्मूला फॉर स्पेसिफिसिटी। तो आप लोग ये फार्मूला लिख सकते हो। तो हमारे पास फिर क्वालिटी ऑफ द स्क्रीनिंग की, मेरे क्वालिटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट की क्वालिटी को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो किस्म, वैलिडिटी एंड रिलायबल। हम बोलते हैं ये वैलिड है, ये रिलायबल है। तो वैलिडिटी किसे कहते हैं, एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज द डिजीज एंड डज नॉट एंड हु डज नॉट। ये बोले कि आप परफेक्ट टेस्ट विल बी परफेक्टली वैलिड। वैलिड का मतलब ये है कि मैं दो बंदों का टेस्ट करता हूं और इन दो बंदों में से मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि लोग किस बंदे में टीबी है, किस बंदे में टीबी नहीं है। तो दिस इज वैलिडिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, रिपीटेडली ऑफ द टेस्ट। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि मैं एक जगह पे टेस्ट कर लेता हूं, वहां पर फॉर एग्जांपल मैं एलएनएच में एक टेस्ट करता हूं, एलएनएच में टेस्ट में क्या शो अप होता है, पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव है, लेकिन मैं आगा खान में भी वही टेस्ट सेम कर लेता हूँ, वहां पर भी पॉजिटिव आ जाए, दिस इज रिलायबल। सही, आपने देखे होंगे कि बाज लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं एक जगह पे पॉजिटिव शो करते हैं, जब हम दूसरी जगह करते हैं वहां पर इसका रिपोर्ट जो है कुछ और है, नेगेटिव कुछ भी नहीं। हम रिलायबिलिटी जो है हम ज्यादातर एकेयू पे और एलएनएच एडवांस हॉस्पिटल पे करते हैं। तो दिस इज द रिलायबिलिटी, तो रिलायबल है। सही है, इसी तरह रिलायबिलिटी हम मशीन में भी देखते हैं, कुछ मशीन का रिजल्ट जो है बहुत सही होता है, तो इसका मतलब ये रिलायबल है, रिलायबिलिटी। सही है, फिर हमारे पास सेंसिटिविटी क्या है, देखो द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु हैव द डिजीज, द सर्च फॉर डिजीज पर्सन। सही है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा स्पेसिफिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज डू नॉट हैव द डिजीज, द सर्च फॉर वेल पर्सन। सही है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या मतलब है। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी क्वांटिफाई अ टेस्ट एक्यूरेसी एंड द प्रेजेंस ऑफ नॉन डिजीज स्टेटस। ये बोल रहे हैं कि हम इससे क्या मालूम करते हैं कि कौन कौन डिजीज पर्सन है, कौन नहीं है, इसमें से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सही है, अप्लाइंग कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी, जैसे आप लोग एज्यूम करो कि हमारे पास 1000 लोगों की आबादी है, इस 1000 लोगों में से 100 लोगों को बीमारी है, 900 लोगों में बीमारी नहीं है। तो इसका अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं एज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द 100 पीपल विद द डिजीज, द रिजल्ट ऑफ द स्क्रीनिंग अपीयर्स इन दिस टेबल। यहाँ पर देख लो डिजीज पॉजिटिव कितने हैं, हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट कितने हैं टोटल, यहाँ पर टोटल कितने हैं 180 है, नेगेटिव लोग कितने हैं 820 लोग हैं, टोटल आबादी कितने हैं 1000 लोग हैं। ये बोले कि हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग अपने रजिस्टर में लिखते हो ये ए है, ये बी है, ये सी है या डी है, तो आप लोग जिस तरह वो अप्लाई करते हो फार्मूले की तरीके से आप लोग अपने रजिस्टर में वो फार्मूले से आप लोग हल कर लो, क्या जवाब आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ए अपॉन, देख लो सेंसिटिविटी का फार्मूला है ए अपॉन, आवाज आ रही है या नहीं, सेंसिटिविटी का फार्मूला जी सर। सही है, आप लोग लिख लो सेंसिटिविटी का फार्मूला ए अपॉन, में देख लेता हूँ अगर यहाँ पर मैंने कहीं पर लिखा है तो अच्छी बात होगी। ये हाँ ये लिखा है, देखो ए अपॉन ए प्लस सी, जल्दी लिख लो, ये सामने लिखा भी है, ए अपॉन ए प्लस सी। स्पेसिफिसिटी का फार्मूला डी अपॉन बी प्लस डी, डी अपॉन बी प्लस डी। लिख दिया, फार्मूला लिख दिया या नहीं, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी करो, हरी अप। या ऐसे ही है मेरे ख्याल से, खाली आप लोग ना बेन है ना रजिस्टर है, हालात यही है। सर लिख दिया, जी सर लिखिए। सही है। अभी इस फार्मूले को अभी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखो आप लोग हल करोगे अभी, इसका जवाब यही आ रहा है या कुछ और आ रहे हैं, देख लो। मेरे पास सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का फार्मूला ये देख लो, ये वैल्यू लिख लो, चार चार खाने बनाओ, चार खाने बन गए, दो इस तरह और दो इस तरफ, चार खाने बनाओ, एक में 80 लिखो, एक खाने में, लिख दिया।
एक रो में 80 लिखो, दूसरे रो में 100 लिखना है, ये बी लिख दिया, जवाब ही नहीं आ रहे। 80 लिख लो, एक में 100 लिख लो, फिर इसके 80 के नीचे फिर एक खाने में 20 लिख लो और एक खाने में 800 लिख लो। दिख गया या नहीं? जी सर। हाँ, अभी फार्मूला अप्लाई करो। ए हमारे पास क्या है, ये देख लो, ये ए है, ये हमारे पास बी हो गया, ये सी है, ये डी है। ए अपॉन लिख लो, ए हमारे पास क्या है, इसके ऊपर ए लिख लो, 100 के पास बी लिख लो, 20 के पास सी लिख लो और 800 के पास डी लिख लो। लिख दिया? ए बी सी डी, अगर ये आप लोगों को नहीं आता है, लिख दिया ना? अभी लिख लो, अभी नीचे फार्मूला आपका क्या है, सेंसिटिविटी का फार्मूला ए अपॉन ए प्लस सी है ना, तो ए अपॉन ए, ए का ए को ऊपर लिख लो, ए हमारे पास क्या है, 80 है, 80 लिखो, 80 डिवाइड बाय ए प्लस सी क्या है, 80 प्लस 20, तो 80 डिवाइड बाय 100 लिख लो। हाँ यार, आपकी आवाज ही नहीं यार, आप इससे अच्छा है खामोश रहे। अगर हम 80 डिवाइड बाय 100 लिखे तो इसका मतलब ये है 80 डिवाइड बाय 100 फिर मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे तो 80% आ जाते हैं, तो 80% हमारे पास सेंसिटिविटी है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी एबिलिटी ऑफ द टेस्ट ये है कि 80% क्या है, 80% लोगों में क्या है, डिजीज है, और 89% लोगों में स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि ये मेरे एक्यूरेसी शो कर रहा है। यार प्लीज आप अपने माइक को बंद कर लीजिए, आप अपने माइक को चेंज कर दें। स्पेसिफिसिटी का ये है, देखो हमने फार्मूला लिखा था कि क्या है, डी अपॉन बी प्लस डी, तो 800 हमारे पास डी था, बी प्लस डी का फार्मूला क्या है, 100 प्लस 800 को जब जमा कर दे इससे 900 आए, इसको जब डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो इसका 89% आ जाता है। सही है, तो ये आप लोगों को सिखा दे, इस तरह होता है। तो सेंसिटिविटी को अपने और स्पेसिफिसिटी को इस तरह आप लोग कैलकुलेट करोगे। सही है? जी सर। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सेंसिटिविटी का कंसेप्ट क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट दोज हु हैव द डिजीज। स्पेसिफिसिटी किसी, स्पेसिफिसिटी में हम क्या मालूम करते हैं, बताओ? सर आबादी में जितने लोग हैं उनमें किन लोगों को बीमारी है। बीमारी नहीं है, स्पेसिफिसिटी से हम ये मालूम करते हैं। स्पेसिफिसिटी से सही है, बिहाइंड टेस्ट रिजल्ट देखो हमारे पास ये ए बी, आप लोग इस तरह हमेशा भी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के कैलकुलेशन जब करते हो इस तरह ए बी सी डी लिखोगे, जैसे आप लोगों को मैंने सिखा दिया इस तरह करते हैं। कुछ समझ आया या आपने आपको समझाया मैंने? अभी नेक्स्ट में आप लोगों को डोज कैलकुलेट यहाँ पर है, देखो जैसे फिजिकल एग्जाम ऑफ मेमोग्राफी, मेमोग्राफी कर दी गई लोगों का, यानी फीमेल पेशेंट्स का जब कर दिया, इसका सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी मालूम कर दिया। इसमें ए क्या है, 132 हमारे पास ए है, ये बी है, कर्सर नजर आ रहा है या नहीं, ये हमारे पास सी है या डी, ये डी है। आप लोग प्लीज ये खुद हल करने की कोशिश करो रजिस्टर में, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। 132 132 के साथ ए लिखो, 983 के साथ बी लिखो, 45 के साथ सी लिखो, 6000 यानी वो है 63,650 के साथ क्या लिखना है, डी लिखना है, और ये फार्मूला अप्लाई करो प्लीज, जल्दी हल करो। समझ आ रहा है या ऐसे अपने आप को समझा रहा हूँ? जी सर आ रहा है समझ। तो कैसे करोगे, अभी कर लो ना। ए अपॉन ए प्लस सी का क्या क्या जवाब आ रहा है, ए अपॉन ए प्लस सी से क्या आ रहा है बताओ? हल कर रहे हो या ऐसे वेट कर रहा हूँ? डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आप लोग इस तरह मालूम करोगे, आप लोग ग्रुप में फिर शेयर कर लो। सही है, इसको हल करके देख लो। समझ आ रहा है अभी? ये हमारे पास ए है, 132 प्लस 45 को जमा कर दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो ये जवाब आएगा 74.6%। ये सेंसिटिविटी है। और स्पेसिफिसिटी क्या है, 98.5%। इसका क्या है, स्पेसिफिसिटी है। समझ आया? सेंसिटिविटी को मजीद हल करने के लिए ये फार्मूला भी है, मजीद ये बता दिया। देखो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी क्या है, ये बोले कि स्क्रीनिंग बाय फिजिकल एग्जाम एंड मेमोग्राफी विल आइडेंटिफाई 75% ऑफ ऑल ट्रू ब्रेस्ट कैंसर केसेस। ये बोले कि मैंने जब टेस्ट कर लिया तो 75% लोगों में मैंने फाइंड आउट किया कि
कि 75% लोगों में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, वो सही है। स्पेसिफिसिटी के फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मेमोग्राफी से मुझे पता चला कि 98.5% लोगों में कैंसर नहीं है, डिजीज फ्री है। सही है। प्रेडिक्टिव वैल्यू, हमारे पास फिर प्रेडिक्टिव वैल्यू के दो टाइप होते हैं। इसका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। इसका क्या मतलब है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट विद पॉजिटिव टेस्ट हैज इन फैक्ट द डिजीज इन क्वेश्चन। क्या मतलब है, ये बोले कि द डिजीज, ये बोले प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट रिफ्लेक्ट डायग्नोसिस पावर ऑफ टेस्ट। प्रोबेबिलिटी से मुझे टेस्ट के पावर का पता चलता है, स्ट्रेंथ का पता चलता है। मीन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट विद पॉजिटिव टेस्ट, के पेशेंट जो है जो पॉजिटिव टेस्ट के साथ है वो डिजीज है भी या नहीं है, उसको पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कहते हैं। और द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट विद नेगेटिव टेस्ट, ये हो सकता है कि जो नेगेटिव टेस्ट के साथ जो पेशेंट है उसका क्या है, इनफैक्ट नॉट गॉट द डिजीज इन क्वेश्चन, कि उसको डिजीज नहीं हुआ हो, ये हो भी सकता है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इसको कहते हैं। फिर क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेशेंट हु टेस्ट पॉजिटिव हु एक्चुअली हैव द डिजीज, हम उसकी निस्बत को मालूम करते हैं। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इस वो उस प्रोपोर्शन को, इस निस्बत को कहते हैं जिन लोगों का पॉजिटिव टेस्ट है उसमें डिजीज है। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इस निस्बत को कहते हैं कि जो डिजीज फ्री है उसको, इसमें हकीकत में भी डिजीज नहीं है। तो इसको कैसे मालूम करते हैं, देखो वैलिडेट स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी के बाद हम या पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मालूम करते हैं कि आया ये मेरा टेस्ट सही है या नहीं है। तो इसके लिए ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला है। कैसे मालूम करोगे, इसके लिए फार्मूला ये है, ए अपॉन ए प्लस बी। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फार्मूला क्या है, ए अपॉन ए प्लस बी। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब का फार्मूला क्या है, डी अपॉन सी प्लस डी। तो कैसे मालूम करोगे, इसको मालूम कर सकते हो या नहीं। इसी तरह जैसे सेंसिटिविटी आप लोग ने कैलकुलेट कर दी, इसको इसी तरह हल करोगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग अप्लाई करोगे, ये वाला ए अपॉन ए प्लस, देख लो ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला लिखो, ए अपॉन ए प्लस बी वाला क्या आएगा, प्लीज कोई बता दो। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का अगर ये क्वेश्चन हम करते तो ए अपॉन ए प्लस बी का जवाब क्या आएगा, बताओ प्लीज। ये हमारे पास क्या, 132 डिवाइड बाय 132 प्लस 983, ये जमा कर लो, क्या आता है 983 जमा 132 क्या आता है, प्लीज जल्दी बताओ। बता ही नहीं रहे, ए अपॉन ए प्लस बी मालूम करो प्लीज। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू आप लोगों को मालूम हो जाएगा। बस नहीं बता रहा हूँ, छोड़ो। फिर हमारे पास रेप्रोड्यूसिबिलिटी है, एक रिपीटेबिलिटी, एक रिलायबिलिटी है। ये किसे कहते हैं, ऑल मींस दैट द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट और मेजर आर आइडेंटिकल और क्लोजली सिमिलर ईच टाइम इट इज कंडक्टेड। ये बोले कि रिलायबिलिटी हम इस कंडीशन को कहते हैं कि जब भी मैं वो टेस्ट करता हूँ, एक पेशेंट मेरे पास पॉजिटिव आ जाता है, चाहे मैं किसी लेबोरेटरी टेस्ट कहीं पर भी करता हूँ वो पॉजिटिव आ जाते हैं, रिलायबिलिटी इसको हम कहते हैं। बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन लेबोरेटरी प्रोसीजर, ये तब्दीली जो है लेबोरेटरी प्रोसीजर की वजह से आ जाता है। ऑब्जर्वर जो टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह करता है, ऑब्जर्वर की गलती भी हो सकती है इसमें, यानी आपकी वेरिएशन आ सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा जो है लेबोरेटरी वाला बंदा जो एक्सपर्ट ना हो, इसकी गलती की वजह से भी वेरिएशन आ सकती है। और चेंज कंडीशन और टेस्ट सब्जेक्ट सच एज टाइम लोकेशन, अगर हम लोकेशन और टाइम वगैरह को भी चेंज करते हैं तो टेस्ट वैल्यू में तब्दीली आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह मैं सीबीसी करता हूँ तो एक रिजल्ट आ सकता है, शाम को मैं करता हूँ तो इसमें वेरिएशन आ सकते थे। ये बोले टाइम और लोकेशन पे भी इन्हिसार कर सकते हैं। तो आपकी टेस्ट वैल्यू की कंसिस्टेंसी जो है वो हो सकता है को सेम ना रहे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन जो है, एक होता है इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन। इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि जो आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, जो आप मटेरियल यूज करते हो उसमें भी खराबी हो सकती है। इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन, फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल करता हूँ, इस सैंपल की वजह से मेरा ब्लड जो है क्लॉट हो गया, उसका मैं सीबीसी करता हूँ, तो ये क्या है, इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन। उस सब्जेक्ट में खराबी है या सिरिंज में खराबी, तो ये इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन, या मशीन में खराबी है। इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन किसे कहते हैं, वो टेक्नोलॉजिस्ट की गलती हो सकती है, उसको समझ नहीं आए, उसने ऑब्जर्व नहीं किया, उसने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन इसको कहते हैं। इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन किसे कहते हैं, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन जो है आपकी मशीन में खराबी आ सकती है। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत बताते हैं।
देखो इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि इसको कहते हैं कि आपकी सब्जेक्ट में कोई खराबी आ सकती है, आपकी जिस चीज से टेस्ट कर रहे हैं उसमें खराबी आ सकती है। देखो वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर रीडिंग, ये इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन है। देखो सब्जेक्ट वेरिएशन की वजह से आपके फीमेल का देख लो, ब्लड प्रेशर की वेरिएशन देख लो, मुख्तलिफ टाइम में जब लिया इसकी वेरिएशन आ गई। ये देखो हर एक टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर जो चेंज होता नजर आ रहा है, तो दिस इज द इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन। अगर मशीन की चेंज की वजह से ये हो सकती है। इंटर ऑब्जर्व वेरिएशन इज अ वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट ड्यू टू मल्टीपल ऑब्जर्वर एग्जामिनिंग द रिजल्ट। इंटर बिटवीन, इंटर ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑब्जर्वर एक चीज को वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक लेबोरेटरी में मैं टेस्ट करता हूँ, इसका अलग रिजल्ट है, दूसरी लेबोरेटरी में मैं करता हूँ, उसका रिजल्ट अलग है, तो दिस इज इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। या मैं एक जो स्पेगमेनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर डिवाइस से मैं एक से करता हूं तो एक रिजल्ट आता है, दूसरे से करता हूं एक रिजल्ट आता है। या जो रेफ्लो ग्लूकोमीटर है, मैं ग्लूकोमीटर से करता हूं तो एक से 200 रिजल्ट आते हैं, दूसरे से 100 आते हैं। दिस इज द इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन इसको कहते हैं। इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन के द वेरिएशन इज द in the result of the test due to the same observer examining the result different time। ये बोले कि ऑब्जर्व इंट्रा ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर एक ही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लूकोमीटर एक ही है, लेकिन मैं अगर सुबह करता हूं तो अब डायबिटिक शो हाइपरग्लिसेमिया शो कर रहा है, लेकिन मैं जब शाम को करता हूं तो हाइपोग्लिसेमिक शो कर रहा है। तो दिस इज व्हाट इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन है। ऑब्जर्वर एक है लेकिन विद द पेसेज एक ही है, लेकिन टाइम के चेंजेस की वजह से उसका रिजल्ट जो है वो चेंज आ रहा है। तो दिस इज द इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन इसको कहते हैं। सही है। तो इसके साथ एक क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। कंडीशन शुड बी इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। ये बोले कि जिस चीज का आप मेमोग्राफी करते हो, जो भी स्क्रीनिंग करता हो, वो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट हो। नेचुरल हिस्ट्री शुड बी वेल अंडरस्टूड, आपको नेचुरल हिस्ट्री का पता भी हो, इसके हिस्ट्री किसी भी बीमारी का। और देयर शुड बी डिटेक्टेबल अर्ली स्टेज, और ऐसी बीमारी जिसका भी स्क्रीनिंग कर रहा हो अर्ली स्टेज में वो डिटेक्टेबल भी हो वो बीमारी। देयर शुड बी सुइटेबल टेस्ट फॉर अर्ली स्टेज, और इसके लिए एक खास सुइटेबल टेस्ट भी हो, ऐसे नहीं कोई अदर हो। द टेस्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कोई एथिकल इशू भी ना हो। द कॉस्ट शुड बी बैलेंस अगेंस्ट बेनिफिट्स, मीन ये कि जितना आपका कॉस्ट लग रहा है, जितना आपका खर्चा लग रहा है, तो इसके जितना ज्यादा खर्चा हो रहा है तो इसका इतनी ज्यादा फायदे भी होने चाहिए। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द स्क्रीनिंग। तो आपने आज इसमें खास तौर पे ये पढ़ा कि वैलिडिटी किसे कहते हैं, रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, मास स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, इसके अलावा टारगेट स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी किसे कहते हैं, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू किसे कहते हैं, और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू किसे कहते हैं। फिर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के बाद आप लोगों ने आपने क्या पढ़ा, मुख्तलिफ किस्म के रिलेबिलिटी के 3 टाइप्स ऑफ वेरिएशन पढ़े। इंट्रा सब्जेक्ट वेरिएशन, इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन और इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन। अगर सब्जेक्ट की तब्दीली की वजह से कोई वेरिएशन ऑफ द टेस्ट आई, इसको इंट्रा सब्जेक्ट कहते हैं। और इंट्रा ऑब्जर्वर वेरिएशन के मल्टीपल ऑब्जर्वर की तब्दीली की वजह से मल्टीपल ऑब्जर्वर एक चीज को ऑब्जर्व करता हो और इसमें वेरिएशन है, दिस इज नोन एज इंट्रा ऑब्जर्वर। सही है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटर ऑब्जर्वर कहते हैं। मल्टीपल मल्टीपल लोग हो और एक ही टेस्ट कर रहा हो एक ही बंदे का, तो दिस इंटर ऑब्जर्वर। इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन ये है कि एक ही बंदा हो लेकिन मुख्तलिफ टाइम पे एक ही टेस्ट कर रहा हो और उसमें वेरिएशन आ रहे, तो दिस इज नोन एज इंटर ऑब्जर्वर है। तो इसके साथ ही क्लास डिसमिस हो जाती है और हमारे 3 सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी कंप्लीट हो जाती है क्लास। थैंक यू।